हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के लिए फिजिक्स। और फिजिक्स में लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल किए थे, आज हम न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे वीडियो शेयर नहीं करते और बच्चों तक, तो बच्चों मैं बता दूं आपको, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। ठीक है, ताकि और बच्चों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चलती रहे। ठीक है, और अपना जो भी स्टडी मटेरियल है या आपका कोई प्रॉब्लम है उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर या कमेंट सेक्शन में। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप वीडियो को लाइक करके नीचे की तरफ कमेंट सेक्शन होगा, तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम या आपको वीडियो कैसी लगी है वो ज़रूर लिख दें। ठीक है, ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है बच्चों से कि अपना नाम लिख दें एज ए अटेंडेंस के लिए, ताकि हमें पता चले इतने बच्चों ने वीडियो हमारी देख ली है। ठीक है बच्चों, तो आज शुरू करते हैं फिजिक्स के अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम आज पढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 18। न्यूमेरिकल नंबर 18। न्यूमेरिकल में क्या दिया है? न्यूमेरिकल में दिया है बच्चों, एक मिनट, न्यूमेरिकल में दिया है बच्चों, इसने कहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा उसके बाद क्या कहा है? प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे क्या कहा इसने? प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है। परावैद्युत पदार्थ जो भरते हैं उसके रूप में क्या है बच्चों? वायु है। फिर कहा गया है इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या कहा है इसने? इसने कहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर किसके दी है? इसकी धारिता बच्चों, इसकी धारिता दी है कि ये जो है 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान धारिता के। तो यहां लिखेंगे 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले की धारिता, ठीक है बच्चों। तो इसमें ये कहा है, सबसे पहले ये कहा है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास। तो प्लेटों का व्यास दिया है वो हम d से मान लेंगे। तो d बराबर दिया है कितना? प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है बच्चों? 6 सेंटीमीटर इसका प्लेटों का व्यास दिया है। सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या r बराबर व्यास की आधी होती है, d/2 करेंगे, 6/2 करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 3 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। यहां से प्लेटों का हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल होगा a बराबर पाई आर स्क्वायर। कितना होगा बच्चों? क्षेत्रफल a बराबर पाई स्क्वायर। तो a बराबर पाई, r का मान कितना है बच्चों? 3। तो 3 की घात 2 करेंगे तो a बराबर आ जाएगा बच्चों कितना? यहां से आ जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो आ जाएगा 9 पाई गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। 9 पाई गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या कहा इसने? इसने कहा है कि ये जो प्लेटों के बीच में है वायु है और इसकी जो धारिता है वो 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान है। तो प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। प्लेटों के बीच की दूरी को हम लिखते हैं बच्चों d से। किससे लिखते हैं बच्चों? प्लेटों के बीच की दूरी को d से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? d से लिखते हैं। और सभी को पता होना चाहिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक होता है C बराबर KA/0/d। C बराबर KA/0/d। ठीक है, ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। किसके लिए होता है बच्चों फॉर्मूला? समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। किसके लिए होता है बच्चों? समांतर प्लेट संधारित्र के लिए होता है। अच्छा, आगे भी कुछ कहा है? हाँ, क्या कहा है इसमें? इसने कहा है, ध्यान से सुने, इसने कहा इसकी धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान है। ठीक है, 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान है। तो गोले की जो गोले का व्यास दिया है d' से ले लेंगे। ये दिया है 200 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट बाद में कर लेंगे। सबसे पहले त्रिज्या निकाल लो। r' बराबर ये हो जाएगा 200/2, आंसर आएगा 100 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 1 मीटर होगा। कितना होगा? 1 मीटर। तो हमें पता चल गई त्रिज्या 1 मीटर है। तो यहाँ से त्रिज्या हमें पता चल चुकी है। तो गोले संधारित्र का होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बट क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है? क्वेश्चन वाले ने कहा है इसकी धारिता और इसकी धारिता। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे, इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्वेश्चन वाले ने कहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता गोलीय संधारित्र की धारिता के बराबर है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता गोलीय संधारित्र की धारिता के क्या है, बराबर है। ठीक है बच्चों, तो दोनों को बराबर रखेंगे तो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बराबर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, पाई से पाई मरेगा, ओ सॉरी पाई अभी रखा नहीं है, तो जाएगा यहाँ से के का मान वायु के लिए 1 और ए का मान होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब ये हमारे पास आया था 9 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 4 और ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और ये जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर का मान कितना है, मीटर में कन्वर्ट करके 1 एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट मरा और पाई से पाई, तो यहाँ से कितना आया बच्चों, यहाँ 9 की गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 9, तो 9 गुणा 10 की घात माइनस के 4 और बटे में कितना है डी और बराबर में कितना है यहाँ से 4, बटे वाला गुणा में जाएगा तो जाएगा 4d बराबर 9 गुणा 10 की घात माइनस के 4। और आप सभी को पता है जो गुणा वाले हैं वो कहाँ आते हैं, बटे में आते हैं। क्या में आते हैं, बटे में, तो जाएगा d बराबर 9 गुणा 10 की घात माइनस 4 और बटे में आएगा 4 का इसको डिवाइड जाएगा तो कितना जाएगा, यह जाएगा 4 1 जा 4 पॉइंट लगाया, यहाँ से 1 बचा, 4 2 जा 8 और उसके बाद 4 5 जा 20 इंटू 10⁻⁻⁴ इतने मीटर होगा। हालांकि आप इसको मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर विल, अपनी इच्छा के अनुसार आप इसको बदल सकते हो। मैंने इसलिए फटाक से साफ कर दिया। इसका मतलब ये है कि आप वीडियो को रोक देंगे, स्टॉप करेंगे तो आपको केवल स्क्रीन नज़र आएगी और स्क्रीन पे न्यूमेरिकल लिखा नज़र आएगा और अपनी नोटबुक में इस न्यूमेरिकल को आप नोट करोगे, अपनी नोटबुक में इस न्यूमेरिकल को आप नोट करोगे। ठीक है बच्चों, मैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है केवल वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो अच्छे बढ़िया सवाल हैं उन्हीं सवालों को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है, चलें। क्वेश्चन दिया इसमें, क्या कहा है, इसने कहा है एक गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। गोलीय संधारित्र की धारिता निकालनी है, मीन्स हमें सी का मान निकालना है। गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जिसके गोलों की त्रिज्याएं, जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुने, ठीक है, जिनके गोलों की त्रिज्याएं 0.50 मीटर तथा 0.60 मीटर गोलों के बीच रखे पदार्थ का परावैद्युतांक 6 है। ठीक है, त्रिज्याएं दी हैं, पहली त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या। ठीक है, एक त्रिज्या पहली दी है, इसको मान लो आप स्मॉल आर से कितनी दी है, ये दी है 0.60 मीटर, सॉरी 0.50 मीटर और दूसरे वाली को बड़े आर से 0.60 मीटर। ठीक है साहब, ये कहा है परावैद्युतांक के का मान दिया है, कितना है भाई, ये दिया है 6। तो गोलीय संधारित्र की धारिता निकालनी है। किसकी धारिता निकालनी है, गोलीय संधारित्र की धारिता। फॉर्मूला होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और ये जाएगा R इंटू आर अपॉन R माइनस आर। सबकी वैल्यू पुट करेंगे। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी को पता है कितना होगा, 1/9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, वो जो मान होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होता है 9 गुणा 10 की घात 9, रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 1/9 इंटू 10⁻⁹ और के की वैल्यू आप सभी के पास है कितनी, 6। इस आर का मान भी दिया हुआ है। ठीक है, इन्हें क्या करेंगे हम, इनको यहाँ से ये हमारे डेसिमल में दिए हैं, इनको फ्रैक्शन फॉर्म में बदलेंगे तो जाएगा 0.50 अपॉन डेसिमल हटाया 1 और ये 20, 10 से 10 1/2 मीटर आएगा और ये 0.60, ये डेसिमल हटाओ 1 0 1 0, ये 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो 3/5 मीटर आएगा। कितना आएगा, 3/5 मीटर। तो वैल्यू पुट करेंगे। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 3/5, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 1/2 अपॉन कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर है 3/5 माइनस स्मॉल आर है 1/2। सोल्व कर लें तो जाएगा C = 3 से यहाँ से कैंसिल होगा 6, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो जाएगा 2 1 जा 2 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁹ यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3 1 जा 3 और 5 2 जा हो जाएगा यहाँ से 10 अपॉन, यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 10, यहाँ मल्टीप्लाई होगी 2 की तो जाएगा 6, यहाँ मल्टीप्लाई होगी 5 की और आपको पता है ये 10 से 10 कैंसिल आउट होगा। सो मुझे मिल जाएगी यहाँ से कैपेसिटेंस 2/3 इंटू 10⁻⁹, इसको सोल्व करेंगे 10 से 10 कैंसिल, 3/6 माइनस 5 1 और अपॉन में 1 होगा तो छोड़ देंगे इसको, तो यहाँ जैसे आएगा 3/1।
3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, C इज इक्वल्स टू आएगा 2/10⁹ प्लस के ऊपर जाएगी माइनस की, तो C इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁹ इतने फेरेड होगी। ठीक है साहब, इतने फेरेड क्या होगी, संधारित्र की धारिता होगी। वीडियो को पॉज करें और न्यूमेरिकल को नोट कर लें। वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल को नोट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संधारित्रों के संयोजन के न्यूमेरिकल हमारे पास हैं, कुछ न्यूमेरिकल डायग्राम से उनको भी डिस्कस करेंगे। पहले सिंपल बात कर लें। मैं सिंपल बात में क्या है, आपको पता है अगर श्रेणी क्रम में संयोजन है, ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, पहले मैं फॉर्मूला डिस्कस कर दूं। श्रेणी क्रम संयोजन सभी ने पढ़ा है, सीधा सीधा अपन चिपकाएंगे। श्रेणी क्रम संयोजन जो होगा वो होगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, दूसरा हमारा होगा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है साहब, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल में पढ़ते हैं। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, 3 संधारित्र हमारे पास हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरेड दी है। बच्चों कितनी दी है, 3 माइक्रोफैरेड दी है। तो उसने कहा है पहले इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और फिर समांतर क्रम में। ठीक है, एक न्यूमेरिकल ऐसे समझ लो, इसने कहा है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता, मतलब पहले की धारिता 3 माइक्रोफैरेड है, दूसरे संधारित्र की धारिता भी 3 माइक्रोफैरेड है और तीसरे संधारित्र की धारिता भी 3 माइक्रोफैरेड है। मतलब ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले संधारित्र की धारिता हम C से लिखेंगे, ये भी 3 माइक्रोफैरेड, दूसरे की C2 ये भी कितनी है, 3 माइक्रोफैरेड है बच्चों, और तीसरे की C3 ये भी कितनी है बच्चों, 3 माइक्रोफैरेड है। उसके बाद क्या कहा है, इनको एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, एक बार समांतर क्रम में। इन संधारित्र को पहले क्या में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में, और फिर क्या में जोड़ा गया बच्चों, समांतर क्रम में। तो जब इन्हें श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो उसने कहा है इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी, इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C बराबर 1/C1, C1 का मान कितना है भाई, 3, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो जाएगा 1/C बराबर, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, यह आएगा 1 + 1 + 1 3/3, कैंसिल आउट होगा, तो 1/C इज इक्वल्स टू 1, C इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैरेड। तो तुल्य धारिता कितनी होगी, 1 माइक्रोफैरेड। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। आगे बढ़ते हैं समांतर क्रम के लिए, तो बी पार्ट हम कर लेते हैं। यदि संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों, संधारित्र क्या में जुड़े हों, समांतर क्रम में। ठीक है साहब, तो समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 का भी मान 3, C2 का भी और C3 का भी, तो C बराबर 3 3 6 कितना आएगा, 9 माइक्रोफैरेड आएगा। कितने माइक्रोफैरेड आएगा बच्चों, 9 माइक्रोफैरेड। तो हमने दोनों क्रम में तुल्य धारिता निकाल ली है, श्रेणी क्रम में भी और समांतर क्रम में भी, श्रेणी क्रम में भी और समांतर क्रम में भी। ठीक है बच्चों, चलो आगे एक न्यूमेरिकल और है, डायग्राम दिया है न्यूमेरिकल का, न्यूमेरिकल का डायग्राम दिया हुआ है। इस किताब से अगर मैं देखूं तो न्यूमेरिकल नंबर ये मेरे पास है 31 और इसका डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम मैं बना लूं यहाँ बोर्ड पे, तो 31 और इसका डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से। यहाँ जुड़ा है एक 2 माइक्रोफैरेड का संधारित्र, फिर इसके साथ श्रेणी क्रम में ये भी 2 माइक्रोफैरेड का संधारित्र जुड़ा हुआ है, और इन दोनों के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है 5 माइक्रोफैरेड का संधारित्र, और फिर इन सब के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है 6 माइक्रोफैरेड का संधारित्र। और ये बिंदु A है और ये बिंदु B। तो क्या कहा है, इस चित्र में बिंदु A तथा बिंदु B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। किसके बीच निकालनी है बच्चों, बिंदु A और बिंदु B के बीच तुल्य धारिता। डायग्राम के जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
हमें ध्यान रखना है कि कहाँ इसमें हमारे संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और कहाँ समांतर क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले नामकरण कर लेते हैं। ये होगा C1, इसका नाम रखेंगे C2, इसका नाम C3 और इसका नाम C4। सबसे पहले C1 और C2 का क्रम देख लें डायग्राम के अकॉर्डिंग। क्या में है? तो यहाँ लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार, चित्रानुसार। क्या लिखेंगे बच्चों बताइए? C1 व C2 श्रेणी क्रम में हैं, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। कौन से क्रम में जोड़ लेंगे बच्चों? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C बराबर C1 का मान बताइए 2, C2 का मान भी 2, तो जाएगा यहाँ से 1/C बराबर एलसीएम लेंगे 2, 1 और 1 2, 2/2 कट के कितना आएगा? 1, तो जाएगा C बराबर 1 माइक्रोफेरेड आएगा बच्चों। कितना आएगा? C बराबर 1 माइक्रोफेरेड। तो ये दोनों हटे, इन दोनों की जगह अब 1 माइक्रोफेरेड का आएगा। तो हम नया चित्र इस तरीके से बना सकते हैं बच्चों, ये दोनों के दोनों हटाओ, इन दोनों की जगह 1 आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड का। कितने माइक्रोफेरेड का आएगा बच्चों? 1 माइक्रोफेरेड का। इसके साथ समांतर क्रम में C3 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, कितना? 5 माइक्रोफेरेड, और इसके साथ C4 जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में, कितना? 6 माइक्रोफेरेड का। ठीक है बच्चों, और ये बिंदु A है और ये बिंदु B। ये हुआ नया डायग्राम। अब डायग्राम से देख के बताओ, यहाँ से ये मान आया है C का। अब मैं आपको बताऊं, जैसे आपने तुल्यधारिता C निकाल ली, अब दोबारा से फिर तुल्य आ गई किन की? जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, उसको लेंगे हम C', फिर हटके से आएगी दोबारा से, तो उसको लेंगे C'। जितनी बार भी आएगी आप डैश इंक्रीज करते जाओ। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ से लिखेंगे हम चित्र के अनुसार C बराबर 1 माइक्रोफेरेड व C3 बराबर 5 माइक्रोफेरेड। अब कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है बच्चों? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है? ये होता है C बराबर C1 प्लस C2। C क्या होती है? तुल्य, जो आपने पहले ही ले ली C। अब क्या लेंगे C की जगह? C'। C1 और C2 वे संधारित्र की धारिताएं हैं जिनको आप जोड़ रहे हो। तुम्हें कौन कौन सी है यहाँ? अब C1 C2 कौन है? C1 कौन है? C, और C2 कौन है? C3। तो जाएगा C' बराबर C1 का मान 1 और C3 का 5। 5 और 1 कितना आ जाएगा बच्चों? 6 माइक्रोफेरेड। मतलब ये दोनों के दोनों यहाँ से हटेंगे और इनकी जगह 6 माइक्रोफेरेड का आएगा। मतलब नया जो डायग्राम बनेगा उस तरीके से बनेगा, इन दोनों को हटाओ और इनकी जगह C' बराबर 6 माइक्रोफेरेड का संधारित्र लगाओ। और नीचे यहाँ लगा हुआ है ऑलरेडी C4 बराबर 6 माइक्रोफेरेड का, और यहाँ ये बिंदु A है और ये बिंदु B। अब इसने कहा है A और B के बीच, तो उसको तार समझ लेना है। क्या समझ लेना बच्चों? तार। तो क्या करना आपको? A को पकड़ना है और B को पकड़ना है, ऐसे खोल देना है, जैसे तार को खोल देते हैं। तो बताओ, जब इसको खोल देंगे, जब इसको खोल देंगे, फोकस करें यहाँ, जब इसको खोल देंगे तो कैसे बिहेव करेंगे? 6 और 6 कौन से क्रम में आएंगे? यहाँ से आएंगे श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में आएंगे? श्रेणी क्रम में आएंगे बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे C' बराबर 6 माइक्रोफेरेड व C4 बराबर 6 माइक्रोफेरेड। दोनों श्रेणी क्रम में हैं। कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। अब तुल्य धारिता C नहीं ले सकते, आपने पहले में ले ली थी। C' भी आपने ले ली तुल्य। अब क्या लेंगे तुल्य? C'। C1 और C2 वे होंगे जिनको हम जोड़ रहे हैं। C1 और C2 कौन से हैं? C1 है C' और C2 हमारा है C4। तो जाएगा 1/C" बराबर 1/C'। कितना है? 6। C4 भी कितना है बच्चों? 6। तो 1/C" बराबर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 6, 1 + 1 मतलब 2/6। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/3। रेसिप्रोकल बोथ साइड। C" बराबर आ जाएगा 3 माइक्रोफेरेड। तो पूछ रहा था A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करो, कितने फेरेड की होगी? तो बताओ बच्चों कितने फेरेड की होगी A और B के बीच तुल्य धारिता? तो A और B के बीच जो तुल्य धारिता होगी बच्चों, वो होगी कितने फेरेड की? 3 माइक्रोफेरेड की होगी। कितने माइक्रोफेरेड की होगी बच्चों? 3 माइक्रोफेरेड की होगी। ठीक है, चलो अगला एक और क्वेश्चन है डायग्राम वाला, इसमें वीडियो को पॉज करें और फिर नोट करें। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? ध्यान से देखें जरा। अभी मैं डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं यहाँ बोर्ड पे, और एक एक न्यूमेरिकल को अपनी नोटबुक में नोट करें। ठीक है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ये दिया है क्वेश्चन नंबर 32। चित्र में ये चित्र दिया हुआ है। यहाँ जुड़ा हुआ है एक संधारित्र जिसकी धारिता 2 माइक्रोफेरेड है, यहाँ जुड़ा हुआ है जिसकी 3 माइक्रोफेरेड है, और त्रिभुज की इस भुजा में जुड़ा हुआ है जिसकी 6 माइक्रोफेरेड है।
ठीक है, चित्र वाले ने इसको ए कहा, इसको बी कहा और इसको सी कहा। ठीक है, नामकरण कर लेते हैं। इसको हम कहेंगे C1, इसको कहेंगे C2 और इसको कहेंगे C3। अब जिसके बीच बिंदुओं के कहेगा उसको हमें रोक लेना है। जैसे इसने कहा है चित्र में ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, किसके बीच निकालना है? ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है आपको। तो आप क्या करो, ए और बी को फिक्स कर लो। कर लिया ना? अब ए और बी को फिक्स करने के बाद जो आपको यहां से नजर आ रही है इसको फिक्स करो, मतलब इसको रोक लो एकदम से। यहाँ अब क्या करो, यहाँ एक कट लगाओ। त्रिभुज को करने का तरीका, यहाँ कट लगाओ। कट लगाया, तार समझ के सीधा कर लो। बताओ 6 और 3 फोकस, दोबारा समझे, ए और बी को फिक्स कर लो, इसे नहीं छेड़ना। यहाँ बी पे आकर कट लगाओ, लगाया ना, तार समझ के सीधा कर लो। तो बताओ अब 6 और 3 कैसे नजर आएंगे आपको? तो 6 और 3 जब तार को सीधा करेंगे, तार को सीधा करेंगे, 6 और 3 कौन से क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। अब आपको ध्यान रखना है, जिन दो बिंदुओं के बीच कहता है उसे नहीं छेड़ना है, उसको फिक्स रखना। उससे अलग जो दो भुजाएं होंगी वे क्या में होंगी? श्रेणी क्रम में होंगी। कौन से क्रम में होंगी बच्चों? श्रेणी क्रम में होंगी। तो यहां लिखेंगे C1 व C2। ठीक है, ये ट्रिक है त्रिभुज को करने की। त्रिभुज में जिस भुजाओं का उसको रोक लो, अन्य दो भुजाएं श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला चिपकाओ, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो जाएगा 1/c इज इक्वल्स टू 1/c1। C1 कितना है? 6। C2 कितना है? 3। एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। या जाएगा 1 + 2, या जाएगा 3/6 और 3 2 जा 6। तो 1/c बराबर आ जाएगा 1/2। रेसिप्रोकल बोथ साइड एंड दैट इंप्लाइज इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू आएगा 2 माइक्रोफेरेड। कितना आएगा बच्चों? 2 माइक्रोफेरेड आएगा। ठीक है, तो हमने दो भुजाओं का तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया है, एक AC और BC का। अब यहाँ 2 माइक्रो का जुड़ गया। कितने माइक्रोफेरेड का जुड़ गया? 2। वो इसके साथ होगा समांतर में। आपको त्रिभुज में याद रखना है, जिस भुजा के बीच पूछता है उसको रोक लो, अन्य दो श्रेणी में। श्रेणी में जो सोल्व करके आएगा उसके साथ ये वाली भुजा समांतर में होती है। तो यहां लिखेंगे C बराबर 2 माइक्रोफेरेड व C3 बराबर 2 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है बच्चों? समांतर। समांतर का फॉर्मूला क्या होता है? तुल्य धारिता C बराबर C1 + C2। तुल्य आपने ऑलरेडी निकाल ली C, तो यहाँ लेंगे C डैश। C1 और C2 होंगे जिनको जोड़ रहे हैं। किनको जोड़ रहे हैं? C को और C3 को। तो जाएगा C डैश बराबर 2 + 2 इक्वल टू आएगा कितना? 4 माइक्रोफेरेड। कितने माइक्रोफेरेड आएगा बच्चों? 4 माइक्रोफेरेड आएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल को नोट करें अच्छे से। और जितने और न्यूमेरिकल हैं, अगर किसी बच्चे का और कोई न्यूमेरिकल है तो वो ज़रूर व्हाट्सअप नंबर पे मेरे शेयर कर दे। ठीक है, या आपको क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना है सर ये न्यूमेरिकल नहीं हुआ, तो मैं उस न्यूमेरिकल को भी करा दूंगा। ठीक है बच्चों, बट अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करें।